मुझे वो लौटा देना जो इसके नीचे दफन है दादी जान। तो मैं चला जाऊंगा यहां से जैसा कि आप चाहती हैं। लौटा सकती हैं? ये मुमकिन नहीं। बचपन वापस चाहिए और तुम्हारी बाकी जिंदगी का क्या? तुम्हें अपने हाथों से यहां कैसे दफनाऊंगी? यही वजह है तुम्हें यहां से जाना होगा असलान। मुझे कोई और कदम उठाने पे मजबूर मत करो। आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शाहतौलो खानदान को खत्म करने की। क्या तुम मेरे असला दुश्मन को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दोगी? मुझे कोई हल तो ढूंढना ही होगा। ढूंढ निकालूंगी कोई हल। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। सब कहते थे कि न्यूबॉर्न बच्चे 16 घंटे सोते हैं। ये बच्ची तो जब देखो जागती ही रहती है। जल्दी। अम्मी, आपकी इस एज में इसकी पैदाइश हुई है, तो क्या इसी वजह से ये इतनी अजीब सी हरकतें करती है? कोई मसला तो नहीं है? यारिन, सच कहती हो। तुम्हारे बाबा और मैं सालों से यही बात सोच रहे हैं कि हमारी बेटी आखिर ऐसी है क्यों। एक बात बताती हूँ, ये जब की बात है जब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे बाबा तुम्हें गोद में खिला रहे थे और अचानक से तुम नीचे गिर गई सर के बल। बस उसी वक्त से तुम्हारा ये हाल है। चलो अब तुम मुझे परेशान मत करो, जाओ अपनी बहन को खिलाओ। और इस वक्त तो मेरा दिल मजे मजे की चीजें खाने को कर रहा है, इसलिए जाओ बस। शायद अल्लाह तुम्हारे हाथ का जायका और बढ़ाए। जब से तुम आए हो हमारे तो किचन की खुशबुएं ही बदल गई हैं। जरा जल्दी। तौबा, आखिर तुम्हारी तारीफ भी तो किसने की है? अब तो तुम्हारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे, है ना शीदा? मैं इससे भी अच्छे खाने खिलाऊंगा आपको। मेरी तो दुआ है कि इस घर में खुशियां ही खुशियां हों। और वैसे भी आज सुलह का दिन है, इसलिए खाने की टेबल भी आज हम बाहर ही लगाएंगे। हाँ जरूर लगाओ। जल्दी जल्दी हनीफे आपा मेरी मदद करें, खास सॉस है, जल्दी जल्दी चम्मच चलाएं। हाँ, बस थक गई हूँ मैं। तुम्हारे कामों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। हम बनाना नहीं जानती ये गैर मुल्की खाने। ये मैड्रिड क्या है? मेरे दिन हम खानों में ये सॉस वॉस नहीं डालते, मसाले डालते हैं। समझ आई? हनीफे, तुम जबान नहीं हाथ चलाओ, ज्यादा बेहतर होगा। जरा मलाइका को देखो, कितना दिल लगा के किचन का सारा काम कर रही है ये। खानदान साहिबा, बस एक बार सुलह हो जाए फिर तो हम हर रोज खुशियाँ मनाएंगे, चाहे मुझे किचन का रोबोट ही क्यों ना बनना पड़े। बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझे भी मंजूर है। क्या हुआ? हो गया? रुक जाओ। क्या हुआ? मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ? दादा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें लगता है हमें दिखाई नहीं देता कि तुम क्या कर रही हो? उस शैतान के साथ भागने वाली थी ना? अगर हम वहाँ एंड वक्त पे ना पहुँचते तो हमारा मुंह तो काला करवा ही दिया था तुमने। दादा जान, मैं वहाँ तुम मीरान के साथ भागने वाली थी? तौबा, मुझे तो हैरानी है। मैंने कहा था ना आप सबसे, मैंने कहा था तलाक एक धोखा है, ये सबको बेवकूफ बना रही है। तलाक तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो ये उसकी जान बचाना चाहती थी। यारिन, जाके अपनी बहन को सुलाओ। तुमसे कह रही हूँ, मलाइका इसको इसके कमरे में लेके जल्दी जाओ। जाओ। बाबा, रेयान मुझे सब बता चुकी है। इसका इरादा भागने का नहीं था। क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानते खिदर? रेयान उस घटिया इंसान के लिए किसी हद तक भी जा सकती है।
खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? आज जो कुछ हुआ उसके बाद हम तुम पे कैसे भरोसा करेंगे? वो घटिया इंसान सिर्फ इसलिए बच गया आज कि मेरा पोता और बेटा कातिल न बन जाए। समझ गई? दादाजान आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कहीं भी नहीं भागने वाली थी मैं। तलाक के कागजात पर आपके सामने दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी तक आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ दिल से फैसले करती हो, दिमाग से नहीं करती। वो लोग तुम्हें किस तरह बेवकूफ बना रहे तुम नहीं जानती। तुम्हें लगता है प्यार से सारे मसले हल हो जाएंगे? नामुमकिन। दादाजान प्लीज मेरी बात तो समझे। वालों के साथ हम तब तक सुलह नहीं करेंगे जब तक वो मिद्यात छोड़ के नहीं जाते। तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर बाहर कहीं नहीं जाओगी। अपने दिमाग में बिठा लो, हत्ता कि तुम घुड़सवारी के लिए बाहर निकलती हो नहीं निकलोगी। हनीफा। जी नसू साहब। गांव वालों से कहो कि आके घोड़ा ले जाए और जितना जल्दी हो सके इस घोड़े को बेच दे, चाहे किसी को मुफ्त दे दे। दादाजान प्लीज ऐसा मत करें, कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मावी को कहीं मत भेजें। तुम्हारे वादों से एतबार उठ चुका, घोड़ा तो जरूर बिकेगा। बाबा प्लीज कुछ करे, दादाजान को समझाएं। मावी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, प्लीज कुछ करे ना। अब इस घोड़े को रखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जान को खतरा भी तो है। घुड़सवारी करते हुए तुम्हारी जान महफूज नहीं रहेगी। सब गौर से सुन लो, असलान बे वालों के साथ सुलह नहीं की मैंने। असलान बे वाले हमेशा हमारे दुश्मन रहेंगे। आइंदा कोई भी फर्द मेरी इजाजत के बगैर घर से नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए? आजाद दादा ने ये क्या कहा? इन्होंने सुलह कबूल क्यों नहीं की? भाई नहीं, बाबा ने अपना इरादा बदल दिया। मैं मर जाऊंगी। एक दिन अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते मर जाऊंगी मैं। जिहान कहाँ है? वो बाबा का फैसला सुन के वहां से चला गया था।